ठीक है सर, थैंक यू सर। आपको क्या करना है यहां से जाने के बाद, नहीं तो अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद, आपको ये सपना ढूंढ ढूंढ के मिनिमम 9 लोगों को बताना है। 9 होगा क्या, जब आप लोगों को बता देते हैं तो आप अपने पास कमिटेड हो जाते हैं। देखिए सर, मेरा अगर रात में कुछ अच्छा चीज आता है ना, जितना आपका पूरा ये रहेगा ना, आपका सक्सेस उतना आएगा। ये क्योंकि हमको ऐसा कुछ काम करेंगे जो काम दूसरा लोग नहीं कर सकते। सर जानते उड़ीसा में क्या मैं सबसे बड़ा टैलेंटेड आदमी हूं? नहीं। और मेरे साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा से कंपटीशन नहीं होगा। मेरे साथ अगर कोई कंपटीशन करेंगे तो अपना एटीट्यूड के साथ। अगर मैं जैसा लोगों को प्यार करता हूं, अगर मेरे से कोई ज्यादा प्यार करेगा, जैसा मैं लोगों को माफ करता हूं, मेरे से अगर कोई ज्यादा माफ करेगा, कोई भी ये होता है, मैं अपने माइंड को शांत करता हूं, अगर मेरे से कोई, तो ये होता है स्पिरिचुअल एटीट्यूड। अगर ऐसा कोई करेगा तो यहां पर ऊपर चला जाएगा। तो ये बात लोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा ही लोगों के साथ पैसा के कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आप स्पिरिचुअल कमिटमेंट जब ये होता है ना, तब आगे बढ़ पाएंगे। सर चलिए, सो लास्ट में चलिए 2 नंबर में था आपका वर्क कमिटमेंट। वर्क कमिटमेंट में आपको एक चीज लिखना पड़ेगा, आपको 100 किलोमीटर के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। लिखिए, 100 किलोमीटर के अंदर मैं काम करूंगा, घर से सुबह जाऊंगा, शाम को घर को फेरूंगा। कोई पर्सन यहां पर ज्वाइन करते करते बेंगलोर चले गए, चेन्नई चले गए, दिल्ली चले गए टीम बढ़ाने के लिए, वो बर्बाद हो जाएगा। आपको पहले कुछ दिनों के तक आपको अपने 100 किलोमीटर के अंदर आपका टीम को बढ़ाना पड़ेगा। जब यहां पर कमाई आएगा तभी जाके आप आगे बाहर जाएंगे। समझ में आएगा सर? अगर आप ज्यादा पहले दिन से अगर ज्यादा एक्सपेंसेस करते रहेंगे, नहीं होगा। आप एक बार बॉम्बे में किसी को स्पॉन्सर किया, वहां पर जाके उनको फॉलोअप कर सकते हैं क्या? सपोर्ट दे सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम। आप अभी नहीं जाना है, आप यहां से फोन से अगर कर सकते करिए। आपको 100 किलोमीटर के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। ओके सर मैडम? तो मिनिमम आपको 6 फ्रंट लाइन देना पड़ेगा, 6 फ्रंट लाइन को 2 नंबर में लिखिए। वर्क कमिटमेंट में 6 फ्रंट लाइन को आपको पैरेलली डेवलप करना पड़ेगा। छह लोगों को पैरेलल डेवलप करना पड़ेगा। तीन नंबर में लिखिए। पहला नंबर लिखा 100 किलोमीटर के अंदर हम काम करेंगे, पहले जो 1 साल तक, जब आप सक्सेस मिलेगा तभी बाहर जाएंगे। 2 नंबर में लिखे 6 फ्रंट लाइन को स्पॉन्सर करके उनके साथ काम करना पड़ेगा। मान दैट मीन्स 6 बच्चे को पैदा करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। 3 नंबर में लिखिए मैन कैटेगरी, MAN, मैन कैटेगरी लोगों को हम स्पॉन्सर करेंगे। मैन, MAN, ऐसा लिखिए, MAN कैटेगरी लोगों को हम स्पॉन्सर करेंगे, बिजनेस में लाएंगे। मैन कैटेगरी क्या है? MAN। कोई बोल सकते मैन क्या है? जिनके पास क्या हो? मनी हो। मनी माना उनके पास कुछ रोजगार का पंथा हो, कुछ रोजगार वो कर, ओके। नहीं तो उनका घर का फैमिली सपोर्ट 1 साल तक उनके साथ हो, फाइनेंशियली सपोर्ट, और उनके पास अथॉरिटी हो। वो डिसीजन लेने के लिए उनके पास पावर होना चाहिए, अथॉरिटी, ओके। अगर उनका बीवी बोलता है तुम मत जाओ, वो बोलता है ठीक है, तो उनके पास अथॉरिटी नहीं होता है, उनके बीवी को लेके आए, ओके। तो अगर कोई डिसीजन लेने के लिए पावर नहीं है उनके पास, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। उनका पिताजी बोलेगा काम छोड़ दो, काम छोड़ दिया, ओके, ऐसा नहीं होगा। तो नीड माने ऐसा नहीं, इसको बोलते बर्निंग डिजायर, माने वो जलता रहेगा मुझे सक्सेस के लिए, सब कुछ करेगा, ओके। तभी जाकर के यही पर्सन हमको चाहिए। आप उसी लोगों के साथ काम करेंगे जिसके पास बर्निंग डिजायर हो, अथॉरिटी उनके पास हो, और कुछ खर्च करने के लिए पैसा उनके पास हो।
ज्यादा गरीब आदमी को स्पॉन्सर करके वहां पर उनको प्रॉब्लम में नहीं करेंगे, वो भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपको भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। हो गया। ऑथर नीड माना जिनके पास जरूरत तो सभी के हो, आपको पैसा चाहिए, इनको भी पैसा चाहिए, इनको भी गाड़ी चाहिए, उनको भी घर चाहिए, लेकिन बर्निंग माना जलता, मुझे जैसा भी चले, मुझे इसी साल दिसंबर के अंदर मुझे मेरा घर को बनाना ही होगा, मेरा बहन को शादी करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे एक बाइक तो परचेज करना पड़ेगा 22 जुलाई के अंदर, जैसा भी हो, माने पूरा पागलपन उनके पास होना चाहिए। तभी उसी लोगों को सक्सेस मिलता है जो जिनके एक सक्सेस के लिए पागल हो, दीवाना हो। और जो ठंडा हो गया, हाँ देखेंगे मिलेगा तो ओके, वो नहीं। आज देखिए, आज ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारे लोग कमिटमेंट किए थे लेकिन नहीं आए, क्या छोटा छोटा प्रॉब्लम के लिए रखे तो, लेकिन आप आए, जानते क्यों? आप कमिटेड हैं। देखिए 3 दिन तक आप बाहर से आए, पैसा खर्च करके आए, तो आप इतना कमिटेड हैं, तो ये बर्निंग के लिए आए हैं, ये है आप। समझ में आएगा सर? क्योंकि आप इतना इजी से नहीं ले, अगर इतना इजी लेते तो आप घर छोड़ के कभी नहीं आते। ओके, तो इसी के साथ काम करना है और जो सिस्टम को रेस्पेक्ट करता है उनके साथ काम करेंगे। सर ये हो गया। और 4 नंबर में लिखिए, पहले मैं सिस्टम में काम करूंगा, पहले मैं खुद सिस्टम में काम करूंगा। रेस्पेक्ट टू द सिस्टम लिखिए। सिस्टम में क्या मैं बोला पहले, हाँ सिस्टम का पहला होता है यूनिफॉर्म, 2 नंबर में होता है टूल्स, जितना लिटरेचर होता है, 3 नंबर में होता है डीवीडी प्लेयर, 4 नंबर में होता है जितना ट्रेनिंग। अगर ये चारों उनको 10,000 रुपये खर्च होगा, तीन नंबर में है डीवीडी प्लेयर, माने जो लैपटॉप जैसा डीवीडी प्लेयर होता है ना, वहां पर अगर डालेंगे तो वो उसके माने आपको टीवी लेके नहीं जाना पड़ेगा, वो टीवी के साथ है। सर समझ में आया क्या? कोई किसी के पास है डीवीडी प्लेयर? एक थोड़ा दिखा सकते हैं किसी के? अभी यहाँ पर है, रूम में है, यहाँ पर कोई लाए, थोड़ा यहाँ पर लाए, थोड़ा दिखा दीजिए प्लीज। चाबी, इनका रूम का चाबी किसके पास है? तो लाइए, वो बहुत जरूरी है। सर ये चारों आप एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा नंबर होता है ट्रेनिंग, जितना भी ट्रेनिंग है आपको अटेंड करना पड़ेगा। 2 नंबर में होता है टूल्स, जितना भी लिटरेचर, सीडी फीडी जितना होता है लेना पड़ेगा, और डीवीडी प्लेयर। 4 नंबर में होता है ट्रेनिंग। एग्जाम्पल लेंगे, मैडम आप कितने परसेंटेज में हैं? 14। आप प्लीज आइए। आप मैडम कितने परसेंटेज में हैं? 8 में। न्यू आए हैं, कितने दिन हो गए? एक महीना हुआ। मैडम आप कितने दिन से है वेस्टिज में? 5 महीना हो गया। मैडम को क्या चाहिए पहले सिस्टम में? क्या चाहिए पहले? यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म आप क्यों नहीं लिए हैं? नहीं ठीक है, आप क्यों नहीं लिए हैं? उन जानते हो क्यों नहीं लिए हैं? उनको अपने दिमाग में बैठा दिया है, जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तभी यूनिफॉर्म पहनूंगा। ओके, ये गलत होता है, क्योंकि जब पहले वो यूनिफॉर्म पहनेंगे तभी डायरेक्टर जल्दी बनेंगे। ओके सर, ऐसे होता है। कब जो स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाते हैं क्या होता है, जब जाएंगे यूनिफॉर्म पहनेंगे तो उनको लगेगा मैं स्टूडेंट हूं स्कूल का। ओके, सिस्टम के साथ एसोसिएट हो जाएगा। अगर वो बच्चा पढ़ेगा नहीं मैं जब 10th पढ़ूंगा उसके बाद मैं यूनिफॉर्म पहनूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप पहले देंगे उसके बाद लेंगे, दुनिया में ऐसा ही होता है।
पहले लेंगे देंगे ऐसा नहीं, पहले जितना देंगे उसी हिसाब से आप मल्टीपल होके पाएंगे। ओके मैडम, इसको आपको करना पड़ेगा। ऐसा किसी के, बहुत सारे लोगों का सोच होता है, मैं आप नहीं, बहुत सारे लोगों का, मैं जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तभी यूनिफॉर्म पहनूंगा। ये कोट जो सूट पहने ना मिस्टर गुप्ता जी, मैं जब कंपनी का स्टार डायरेक्टर बनूंगा, कार लूंगा तभी इसको पहनूंगा, अभी तक वो मैं ड्रेस के साथ रहूंगा। ऐसा नहीं होता है। बैठिए, ठीक है सर। मैडम बैठिए। ऐसा ये है, लेकिन इसका एक लैपटॉप जैसा फोल्डिंग जैसा होता है, ये 3000 रुपया पड़ेगा आपको, 3000 रुपया। चाइना का जो माल होता है, बंद कर दीजिए इसको। हाँ, होता क्या है अभी किसी के पास, सभी का सर, यहां पर कौन है जो कि 14% लेवल में है? गुड सर। यहां पर आप सर कितने परसेंटेज में है? कितना? 20% में है, सिल्वर में है। मुझे लगता है आप मेंटेन नहीं किए हैं। 3 महीने में सिल्वर में अभी 3 महीने में सिल्वर बन गए, लेकिन आपका यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? होना चाहिए ना? नहीं, पहला होना है सर। आपको जाके इसको करना है। ओके सर, आपको भी करना है, आपको भी करना है सर। ओके सर, आप एडवोकेट हैं, ठीक है। आप जब वकीलियत का आपका जो पहनते हैं ना, उसके बाद आप नशा आ जाता है, मैं क्या एडवोकेट हूं। ओके सर, इसको आपको करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट कर सर। आपको भी यूनिफॉर्म करना पड़ेगा सर, आप सभी को करना पड़ेगा। ओके, और हो सकता है अगर आप ऐसा सूट पहनेंगे, ओके, तो आपका नशा 10 गुना बढ़ जाएगा। ओके, लगता है कि सर मेरे पास तो कार नहीं है, ठीक है, एक जरी में लेके जाइए, जब भी प्रोग्राम होता है उसके उसी समय पर पहनिए। वो प्रोग्राम खत्म, बाथ में जाके फोल्डिंग करके फिर रख ले आइए। जानते इसमें होगा क्या? जब आपका डाउनलाइन, सर खड़े, सर प्लीज खड़े हो जाइए। हाँ, ये इधर आइए। जब सपोज इनका डाउनलाइन है, सर आप आइए। ये सार का 4 लोग उनका डाउनलाइन है जो गेस्ट लेके आए हैं, इनका भी 4 लोग डाउनलाइन है जो गेस्ट लेके आए हैं। जब गेस्ट को ला करके इनके साथ मिलाते हैं, और एक पर्सन, सर आप आइए यहां आइए। इनका भी गेस्ट है, जब लोग ला के उनके पास मिलाते हैं, सर ये हमारा सीनियर है, ये हमारा सिल्वर डायरेक्टर है, जो लोग देखते हैं ना, ठीक है, ओके, इनका डाउनलाइन इनको आके मिलाते हैं, कमिटमेंट बढ़ता है। जब वही डाउनलाइन, चाहे उनका पोजीशन एक भी हो, उनके साथ मिलता है ना, जब वो मिलते हैं ना, उनको लगता है क्या है, वो उनका जो सीनियर ना वो तगड़ा है। ओके, कमिटमेंट यहां पर ज्यादा दिखता है ना, कहां पर कमिटमेंट ज्यादा दिखता है? यहां पर ज्यादा दिखता है। ओके, चाहे उसी प्रोग्राम में पहने। उसके बाद सर, मैं जब काम किया था नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरा पहला डे जो मैं 15 साल पहले बोलता था, उसमें जब भी मैं प्रोग्राम जाता था, जब भी कभी पहला काम शुरू किया, मैं सूट बूट के साथ जाता था। मेरा पोजीशन कुछ भी नहीं था, मैं पूरा मीटिंग में जाके चैट करता हूँ, आप आइए, मोबाइल को बंद कर दीजिए, पार्टी बंद कीजिए, कोई अगर किसी का मोबाइल, ओके, लोगों को लगता है कि ये तो पूरा लीडर है। मैं कुछ नहीं था, सिर्फ कोट पैंट पहनकर लगता था। ओके, अगर कोई स्पीकर आते थे, उनका बैग को लेकर के स्टेज में लाके रखता था, सर पानी चाहिए, मैं लेकर आता। लोगों को क्या लगता है कि यार वाह, ये तो पूरा, उनको लगता है यही पर्सन ऑर्गेनाइज करे, मैं कुछ नहीं था। और ऐसा करते करते भगवान ने बोले, मिस्टर महांती, अगर आप इतना श्रद्धा है इसमें काम करने के लिए और इतना, तो आपको हम आशीर्वाद करते, जाओ हजारों लाखों लोगों का जिंदगी परिवर्तन कर दो। पता है ना, जैसा आप जो दिल में चाहते हैं भगवान वही आपको देता है। आज ऐसा दिया, जब भी हम घर से निकलते, बाई फ्लाइट से जाते, फ्लाइट से आते थे। ओके सर, ऐसा होता है, जब भी हम कहां पर जाते, हजारों लोग हमको वेट करते थे। एक दिन हम लोगों को बैग पकड़, ओके, तो वो श्रद्धा होता है। तो आपका सर श्रद्धा वेस्टेज में जैसा आएगा, आपको वैसा रिटर्न आएगा। सर मैं चाहता हूं जितना भी ऐसा कोट नहीं बनाए हैं, एक कोट बना दीजिए, उसके बाद आप फर्क देखेंगे। सर ये इसको बोलते हैं सूट बोलते हैं, कोट के साथ पैंट एक ही कलर का होता है, 2000 रुपया मिलेगा।
अगर आप स्टिचिंग करेंगे तो इसका 3,000 रुपया स्टिचिंग लेंगे, लेकिन अगर पूरा पीस परचेस करेंगे, ज्यादा कॉस्टली नहीं परचेस कीजिए, 3,000 2,000 रुपया में पूरा मिल जाएगा। ओके सर, ये आपके टीम को अगर काम करेंगे तो 100% में करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, आधा आधा सक्सेस आएगा तो नहीं आएगा। ओके सर, बैठिए सर, थैंक यू सर। जी बोलना चाहूँगा मैं। जी सर। मैं जब से इस कोट को पहना हूँ तब से मेरा बिजनेस भी ग्रो किया है और मैं बोलना भी सीखा हूँ और मेरे साथ टीम भी बोल रही है। ओके, तो मैं चाहूँगा आप लोग फटाफट खुद अपना कोड भी बनाएं और अपनी टीम के लिए भी बनाएं। जी ओके। मैडम, आप जब यूनिफॉर्म पहनते हैं आपको कैसा लगता है? बहुत, मैं जब यूनिफॉर्म में पहनी तो लगा मुझे वेस्टेज में अब करना है, तो इसके पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन वेस्टेज मतलब लगता है कि हाँ वेस्टेज ही करना है, वेस्टेज ही करना है। मैडम आप सर, कैसा लगता है मैडम आपको जब यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, पहनते हैं, कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है और मैं सोचती हूँ मैं इस वेस्टेज में मतलब फुल टाइम दूंगी और पूरे मन लगन से काम एक करूँगी। नशा लगता है जब लोगों उनको देखते हैं ना, उनके प्रति लोगों का रेस्पेक्ट भी बढ़ जाता है, ये कमिटेड पर्सन होते हैं। ओके सर, ऐसा आपको ही करना है, क्योंकि होता क्या है सर, हम जो काम करते हैं ना, लोग हमको देखते हैं, हमारा चाल चलन, बात करना, हमारा कमिटमेंट लोग चेक करते हैं, और लोग इतना बेवकूफ नहीं है। जब लोग देखते हैं ना ये कि कमिटेड पर्सन है, इनके साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा भविष्य पूरा कंफर्म है, तो आपके साथ सरेंडर हो जाएंगे। इसे सर लोग ऐसा देखिए, आप भी जब काम करते हैं ना, सुशांत जी को देखा कि ये जो पर्सन इतना छोटे पर्सन है, एज इतना कम है, इतना ओके, तो वो कितना कमिटेड है, उनका कमिटमेंट ही आपको यहां पर लेके आया। देखिए आप कितना पैसा खर्च करके, ओके, उनका एज 32 साल का है, ओके, तो आपका कमिटमेंट लोगों को दिखता है, चाहे आप देखे ना देखे, लोग देखता है। तो आप पहले अपने से कमिटमेंट कीजिए, देखिए आपका बिजनेस इतना आगे जाएगा, सोच नहीं पाएंगे। चलिए ओके, आपका मैन कैटेगरी लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा, सिस्टम को रेस्पेक्ट करेंगे, और जो काम करेंगे, जो पर्सन आएंगे, ये पूरा सिस्टम उनको बताएंगे। अगर कोई पर्सन ज्वाइन करते हैं, यूनिफॉर्म ये करेंगे, डीवीडी प्लेयर, अगर ऐसा डीवीडी प्लेयर सभी के, सोचिए आपके डाउनलाइन में 15 लोग हैं, 15 लोगों के पास ऐसा डीवीडी प्लेयर है, क्या होगा? आप मल्टीपल होता क्या है, अगर किसी को आप बोलते हैं ना वेस्टेज का प्रोडक्ट ये करता है, काम करता है, ऐसा डिजीज को ठीक करता है, लोग आपके बातों में जितना भरोसा नहीं करते, जब टीवी में देखते हैं ना, देखो स्पिरुलिना कैसा डिजीज को ठीक करता है, गैनोडर्मा कैसा करता है, आपका एल-आर्जिनिन कैसा करता है, अरे टीवी में करता है तो बातों में कुछ दम है, तो लोगों को देखना पड़ेगा। आप सर यहाँ मैं ज्यादा क्या करता हूँ, लोगों को बोलने से पहले लोगों को दिखाते हैं, तो ये दिखाने के लिए ये अच्छा है, क्योंकि लैपटॉप हम 30,000 में नहीं ले सकते हैं, लेकिन 3,000 रुपया में इसको ले सकते हैं। सर ये कितना पैसा आया? 3300 रुपया, 3,300 का है, ओके, लेकिन ये ऐसा है, लेकिन और एक है उसका फोल्डिंग वाला भी है, इसको भी ले सकते हैं, टीवी भी चलता है, वीडियो भी देखते हैं, डीवीडी भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बस बढ़िया। ओके, इसको आप सभी, किसके पास ये है सर? ये अगर ये जादू का बक्स अगर लेंगे तो आपका बिजनेस मल्टीपल हो जाएगा। हमारे यहाँ पर उड़ीसा में बहुत सारे लोग हैं, सोच लीजिए, एक छोटा सा फॉर्मूला हम आपको सिखाते हैं। अभी कोई अगर चाहते कि मैं एक महीने में 20,000 का प्रोडक्ट में शेयर करूं, 20,000 का प्रोडक्ट में रिटेल करूं, प्रोडक्ट में बेचूं और शेयर करूं, वो कैसा करेंगे? हमारा 2 प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट है एल-आर्जिनिन, 2 है फुट पैच। एल-आर्जिनिन कितना प्राइस है? 1,300 रुपया। फुट पैच कितना है? 1,200 रुपया। कितना हो गया? कितना हो गया सर? 2,500। इसमें अगर ये 2 अगर एक पर्सन को बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट आएगा? 400 रुपया प्रॉफिट आएगा, ठीक है? 400 नहीं, 350 है ना, कितना आएगा? 375 आएगा, दोनों अगर बेचेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा हम यहां पर लोगों को सिखाए, जिसके लिए लोगों का टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ता है। सोच लीजिए कि भाई साहब आप एक मिनट आइए सर।
ये चाहते हैं कि अगर ये पर्सन पार्टी बंद है, बिना बताए लोग प्रोडक्ट उनसे लेंगे, कैसा लेंगे? अगर कोई पर्सन है जिनका इनकम 10,000 से ऊपर है, थोड़ा खाने वाला, ओके, उनके पास अगर धन है, उनको सर क्या बोलेंगे कि भाई साहब एक अच्छा चीज आए हैं जिसमें एक फूड सप्लीमेंट के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, चलिए उसके बारे में हम थोड़ा 2 सीडी आपको दिखाएंगे। आप पहले सिर्फ दिखिए और कुछ मत सुनिए। उनको L-arginine का डीवीडी दिखाएंगे, उनको फूड पैच का डीवीडी दिखाएंगे, वो दो और कुछ नहीं दिखाएंगे, वही 2 चीज दिखाएंगे। जानते क्या होगा? अगर 5 लोगों को ऐसा 2 चीज दिखाते हैं, उसमें 4 लोग ऑर्डर करेंगे ये 2 प्रोडक्ट, अगर उनके पास पैसा हो। अगर गरीब आदमी है तो उनको दिखाएंगे स्पिरुलिना नोनी, गरीब आदमी तो स्पिरुलिना नोनी। अगर धनी आदमी है तो उनको फूड पैच L-arginine, उनको स्पिरुलिना नोनी नहीं दिखाएंगे। नहीं तो वो बोलेंगे वही दीजिए। ओके, उसमें क्या, उसमें प्रॉफिट आपको 100 रुपये आएगा, लेकिन यहां पर आपको 400 प्रॉफिट आएगा। ओके, तो इसमें होगा क्या, टर्नओवर आपका बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप 10 लोगों को ऐसा देते हैं तो आपका हो गया 25,000 30,000 का सेलिंग हो गया। तो ये टेक्निक इसी से होता है। अगर किसी को ये खुद जाकर के आपका L-arginine के बारे में बोलेंगे, अगर फूड पैच के बारे में बोलेंगे, उनके बातों को लोग रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनके बातों में विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इसको दिखाएंगे, अगर देते, आप थोड़ा आइए 5 मिनट दीजिए, एक चीज दिखिए, एक अच्छा चीज है, देखिए, बैठो ना, बैठो, देखो। यही हम यहाँ उड़ीसा में करते हैं कि लोगों को दिखाते हैं, और जब इसके अंदर जाएगा तो वो निकलेगा। लेकिन इनको अगर ये किसी को बोलेंगे तो इनको, हाँ ये क्या, आप क्या करते थे पहले? मैं सर, हाँ, वही नेटवर्किंग। नेटवर्क से पहले और क्या करते थे? खेती बाड़ी। वो क्या खेती बाड़ी करने वाला एक फार्मर, वो क्या हमको हेल्थ के बारे में बताए? लेकिन हम कुछ नहीं बता रहे, आप टीवी देखिए, टीवी में देखिए, सब कुछ लिखा हुआ है। देखो कैसा L-arginine, कैसा सब लोगों का प्रोफेसर का, देखो देखो देखो, पंच मारिए, दिखाइए। और क्या देखने के बाद क्या लगा पूछिए? वो बोले ठीक है, मुझे एक L-arginine दीजिए, फूड पैच दे दीजिए, हो गया 375 रुपया जेब में प्रॉफिट। गाड़ी का तेल खर्चा आपका 50 रुपया, खाने का 50 रुपया, 250 रुपया घर में गया, सेविंग में गया। ओके, ऐसा ही कर सकते। चलिए सर, ये हो गया। चलिए, और बहुत सारी चीजें आपको करेंगे, इतने चले, नेक्स्ट पेज चलिए। अच्छा, कमिटमेंट के बाद नीचे में आप सिग्नेचर करिए। हाँ, सिग्नेचर करिए, डेट दीजिए, आज का सिग्नेचर और डेट दीजिए। घर में जाकर के इसी को भी कान के ऊपर चिपकाएंगे, वही ड्रीम के साथ। हो गया? चलिए, नेक्स्ट पेज में क्या है? अपलाइन सपोर्ट चार्ट, ये आपको भरवाना है। 1 मिनट। अपलाइन सपोर्ट चार्ट में ये वेस्टेज में होता क्या है? आपका टॉप सीनियर में क्या है, कौन है? उसके नीचे कौन है? उसके नीचे है सुशांत महंती, आपके बीच में। ओके, अगर आपके बीच में अगर कोई है तो उनके ऊपर ऊपर नाम ले, उनका नाम, उनका पोजीशन, उनका कहां घर है, उनका मोबाइल नंबर लिखते रहिए। एग्जाम्पल लीजिए, गुप्ता जी के टीम में कौन है यहाँ जी? सपोज ए मैडम ज्वाइन किए हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन गुप्ता जी का नहीं तो मैडम का व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगता। सोचिए, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? नहीं तो सुशांत जी के साथ, उनके सीनियर है गोपी कश्यप, उनके साथ काम कर सकते हैं। अगर गोपी कश्यप को पसंद नहीं है, सुशांत जी के साथ काम कीजिए। सुशांत महंत को पसंद नहीं, सुदर्शन महंत से काम कीजिए। मुझे भी पसंद नहीं, मेरा अपलाइन के साथ काम कीजिए, सिद्धार्थ सिंह के साथ। अगर सिद्धार्थ सिंह भी पसंद नहीं है, मिस्टर कंपनी के साथ काम कीजिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप है। सर समझ में आ गया? क्योंकि हमको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, हम किसके कारण हम बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। चाहे पर्सन का पर्सन हो सकता है, किसी के साथ ईगो हर्ट हो सकता है, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम अपलाइन सपोर्ट चार्ट दिए हैं। लेकिन सर आपका सुदर्शन महंत, सुशांत महंत लिखिए, उनका पोजीशन है यूसीडी, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। 3 नंबर में लिखिए सुशांत महंत, वो रहते हैं कटक में। सर मेरा जो कटक था ना, वो भुवनेश्वर अभी हो जाएगा। उनका मोबाइल नंबर सुशांत जी को रखिए 9338
मैडम इसको थोड़ा अभी आप जाने के बाद चेंज कर देंगे, क्योंकि अभी न्यू सब ले रहे हैं तो न्यू का आपको लेना पड़ेगा। 9337412902 सुशांत जी का नंबर 12902। आपके बीच में किसी का है गोपी कश्यप, किसी का है आपका, किसी का है जो सर आपके सीनियर में उनका नाम क्या है सर, जगदलपुर का सर वर्मा जी, वर्मा जी आपका सीनियर है, वर्मा जी है। किसी का है आपका संतोष सिंह, आपके टीम में जो है उनका नाम लिखिए, ओके, उनका सब नाम लिख सकते हैं। आप पूछ के इसको थोड़ा लिखिए, अभी मत भरिए, इसको थोड़ा समय लगेगा। चलिए पेज, नेक्स्ट पेज चलिए, 5 नंबर पेज चलिए, ये बाद में लिखेंगे सभी का। 5 नंबर पेज में ये होता है एनडीओ। 5 नंबर पेज से निकालें, ये है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, एनडीओ। एनडीओ में क्या है, अगर कोई हमारे बिजनेस में आते हैं, अगर हम उनको हमारा बिजनेस के बारे में फंडामेंटल आइडिया उनको क्लियर करना होता है, वो काम करेगा नहीं करेगा वो बात की बात होता है, लेकिन हम अपना काम करेंगे तो इनको इतना इंफॉर्मेशन जरूर हम देंगे, ओके। ये इंफॉर्मेशन पाने के बाद वो काम करेगा कि काम नहीं करेगा कि काम छोड़ देगा, और दूसरी बात होता है, ओके। जिनके पास सही डिजायर है वो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, तो इनको देना है। इसमें 1 नंबर में क्या है, रिटेल प्रॉफिट, ये आपका कितना 7 एरिया का बेनिफिट होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट का होता है, 7 बेसिक स्टेप है, ओके। यहां पर अगर कोई बोलते हैं ना हम यहां पर क्या करेंगे, 7 काम आपको करना पड़ेगा। 7 बेसिक स्टेप आपको याद है, कौन यहां पर बता सकते हैं इसको ना देख करके। 1 नंबर में क्या है, कंपनी का यहां पर सक्सेस होने के लिए 7 स्टेप आपको लेना पड़ेगा। नंबर 1 स्टेप क्या है, यूज द प्रोडक्ट। मेरे साथ सब एक ही साथ बोलेंगे, यूज द प्रोडक्ट, एक ही साथ बोलेंगे, यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज करने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा। 2 नंबर में क्या है, शेयर द प्रोडक्ट। मेरे साथ सब बोलेंगे, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को शेयर करेंगे, कैसा, अगर प्रोडक्ट शेयर करेंगे लोग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। प्रोडक्ट शेयर कैसा करेंगे, लोगों को इंफॉर्मेशन जब देंगे, मीटिंग करेंगे, तभी लोग इसके बारे में जानेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। किसी को तो हम डोर जाके बेचेंगे नहीं, हम मना किया है इसको, ओके। तो प्रोडक्ट शेयर करेंगे। उसके बाद 3 नंबर में क्या करना है, मेक ए लिस्ट। मिनिमम कितना लोगों का नाम लिखना है, 100 लोगों का नाम लिखना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद उनको क्या करना है, इनवाइट करना है मीटिंग में। आपके घर में हो सकता है, कंपनी मीटिंग में हो सकता है, ओके, मीटिंग में इनवाइट करना है। 4 नंबर में क्या है, उनको 4 नंबर इन्विटेशन है। 5 नंबर में है उनके साथ मीटिंग करना है। आप खुद कर सकते, नहीं तो ऑफलाइन के मीटिंग में बैठाइए, नहीं तो ऑफलाइन उनको बुला के उनको मीटिंग कराइए, लेकिन आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और यहां पर अगर आप खुद मीटिंग नहीं सीखते हैं तो यहां पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑफलाइन के ऊपर डिपेंड करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मीटिंग करना है, उसके बाद मीटिंग हो गया, उसके बाद क्या करना है, टीम वर्क। उनको डिसीजन लेने के लिए टीम वर्क देना पड़ेगा, ओके। होता क्या है, देखिए सपोज आप मॉर्निंग वॉक करते हैं यहां पर कौन मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, कौन आप नहीं करते, क्यों नहीं करते, सुबह चलो इतना भी कौन जाएगा, ओके। अगर उनके घर में मैं जाऊंगा, सपोज उनके उसी टाउन में मैं रहता हूं, मैं बोला भाई कल सुबह हम मॉर्निंग वॉक में करेंगे, मैं कल आपके घर में पहुंचता हूं, ओके। हो सकता है पहला दिन थोड़ा लेट में हो, लेकिन दूसरा दिन ऑटोमेटिक आंख खुल जाएगा। उसको बोलते हैं टीम वर्क। जो काम अकेले नहीं कर सकते हैं, अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक्साइटमेंट बढ़ता है, वो काम कर लेते हैं, ओके सर, ऐसा होता है। तो टीम वर्क, उनके साथ जो लोग आए हैं अगर वो काम ज्वाइन नहीं करते हैं, नहीं तो उनको डिसीजन नहीं ले पाते, उनके साथ बैठ के फ्रेंडली क्या प्रॉब्लम है आप बताइए, उनके साथ काउंसलिंग करिए। जब काउंसलिंग हो जाएगा वो डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे उसके साथ। और 7 नंबर में करना है क्या, फॉलो अप। उनको छोड़ना नहीं है। अगर वो सपोज कोई देखा कि यहां पर आए, काम करना चाहता है लेकिन वो समय देना नहीं चाहता, उनका कमिटमेंट लेवल बहुत कम है, तो उनको पूरा डस्टबिन में नहीं डालना है, उनको 20% टाइम में डालना है।
एक होता है हमारा टाइम का उनका दो डिवाइड करना है। एक होता है 80% का, एक होता है 20% का। जो अनकमिटेड पर्सन है, जो कैजुअल है, उनके पास कोई डिजायर नहीं है, उनके साथ सिर्फ हेलो हाय, मैसेज, SMS, ओके, एंड प्लस ओनली हेलो हाय, ओके, हाई करना है। और जो कमिटेड पर्सन होता है उनके साथ 80% टाइम देना। उनको बोलते हैं कि सिस्टम में काम करना चाहते हैं, 10 इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म नहीं करना चाहते, कोई सिस्टम को ये सब करना है, उनके साथ कुछ नहीं, सिर्फ 20% टाइम देना है। सिर्फ रिलेशन बनाओ, आज नहीं तो कल जब कमिटेड होंगे तभी वो आएंगे। लेकिन 80% टाइम देना है जो काम करना चाहते, जो आपके साथ साथ देता है, सिस्टम को 100% फॉलो करता है, ओके, तभी जाके बिजनेस मल्टीपल। हम ऐसा ही करते, ओके, किसी को छोड़ना नहीं कि हो सकता है आज वो काम नहीं करता है, लेकिन 1 साल के बाद कंपनी का और बहुत सारे नए प्रोडक्ट आते हैं, हो सकता है और कुछ चेंजेस आता है, उसमें उनको अच्छा लगा, ओके, ऐसा करेंगे। तो 7 बेसिक स्टेप और एक बार बता दीजिए। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 नहीं, नंबर 1 और एक बार बताइए। नंबर 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है? 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, बस यही करना है। अगर कोई पर्सन आते हैं, अगर बोलते हैं क्या करना है, तो यही 3 चीजें उनके साथ करना है। चलिए, क्या क्या ट्रेनिंग है पढ़िए इसको। 1 नंबर ट्रेनिंग क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? बेसिक ट्रेनिंग में 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 2 नंबर में, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। जब न्यू लोग आते हैं ये इसके बारे में पूछेंगे। वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में क्या होगा, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन होगा। सिस्टम ट्रेनिंग में क्या होगा, सिस्टम ट्रेनिंग में सिस्टम के ऊपर बताया जाएगा। मीट द क्राउड में होगा क्या होगा, वो बड़े प्रोग्राम होता है, ओके, वहां पर ड्रीम बिग होगा। डायरेक्ट वर्कशॉप, ये सब उनके साथ बताना है। क्या क्या टूल्स है, बेसिक टेक्निक क्या है, ओके, रूल, कार्डिनल रूल इसमें क्या है। इसमें अगर कोई आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर उनको कार्डिनल रूल मानना पड़ेगा। 1 नंबर में है नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग और ऑफलाइन। ऑफलाइन को बिना पूछे कोई भी काम, न्यू काम आपको नहीं करना है। एक पर्सन, एक एग्जांपल देते हैं, पर्सन हमारा एक टीम में ज्वाइन किया, उसका नेक्स्ट डे बोला कि सर आप हमारे घर, मैं लोगों को सुबह बोल देता हूं क्योंकि वो अच्छा चीज मेरे पास हो सकता है बाद में नहीं क्यों करेंगे। अच्छा, वो बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग हमारा जो मेरे पास रहते हैं वो बोलते हैं मिस्टर महांती का अगर दिमाग में कुछ रात में आया तो सुबह वो प्रिंट आउट हो जाता है। तो लोगों को बता देने से क्या होगा, तो वो आ जाएगा, वो परफेक्ट हो जाएगा कि आप अपने पास कमिटेड हो जाएंगे। आप जब अपना सपने को दूसरे को बताया, कैसा आपको लगा? आप कभी किसी को नहीं बताते, सर ये नहीं, आपको मिनिमम 100 लोगों को बताना है। हर मीटिंग में आप अपने सपने को डिक्लेयर करेंगे, आप देखेंगे ये अपने अंदर आप कमिटेड होते जाएंगे। जानते साहब, मैं जो अपने हेलीकॉप्टर के बारे में लोगों को बोलता हूं कि मैं अपने कुछ इनकम के बारे में बोलता हूं, सर ये अपने पास में कभी कभी लगता है नहीं क्यों बोलता हूं, मेरे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक समय वो सब कुछ पूरा हो जाता है। ओके, आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर सबसे नेटवर्क मार्केटिंग में यहां पर एक चीज हमको आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है। जो पर्सन सेल्फ कमिटेड नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो यहां पर आगे नहीं बढ़, क्योंकि यहां पर हम कोई बस तो नहीं है, हम आपको कोई तो लगा के ये लगा के तो आपको गाली करके तो हम तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप जितना खुद डिसिप्लिन होंगे, जितना खुद कमिटेड होंगे, वो आपको सक्सेस इतना आगे जाएगा। ओके, इसको आप करना पड़ेगा। और ये जितना लोगों को शेयर करेंगे उतना कॉन्फिडेंट आप बनते जाएंगे। देखें, आओ इसको करेंगे क्या, इसको एक पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, घर में 2 जगह पर लगाना पड़ेगा। आप जहां पर सोते हैं, आपका बेड के सामने 8 से लगा देंगे, चिपकाएंगे। और जहां पर आपका टॉयलेट है, जब टॉयलेट बैठते तो वहां का एक सामने में, अगर आपके जो एंट्री रूम में आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास साहस है तो। जब आप देखेंगे 1 साल तक इसको लगा के रखिए, सच बोलेंगे, इसको 1 साल तक लगा के रखिए। 1 साल के बाद आप मुझे फोन करेंगे, मिस्टर महांती चमत्कार हो गया,
जो हम कभी सोचे नहीं थे और पूरी में आके सोचा और अपने किताब में लिखा, आज मेरा वो सपना पूरा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कोई है जो कि ऐसा कोई ड्रीम अपने पेपर में लिख के घर में दीवार में लगाया था, वो सपना आपका पूरा हुआ? ऐसा कोई किसी का है? हुआ है सर? क्या सपना लगाया था ऐसा पूरा हुआ? एडवोकेट बनना चाहता था सर, लिख के रखा था और फिर तैयारी किया और बन गया। हो गए सर? आप क्या सपने लिखे थे? मैं इस वक्त डायरेक्टर मेंटेनेंस के पूरे क्वालिफाइड होना चाह रहा था। हो गया सर। हो गया जो लेके रखे। सर आप क्या सपने लिखे थे जो पूरा हो गया? एक साल के अंदर बनूंगा स्टार डायरेक्टर। हो गया। देखिए सर, जो लिखा, सर आप क्या लिखे थे? मैं लिखा था सर कि स्टार डायरेक्टर बनने के बाद मैं कार लूंगा, कार फंड से, और मैंने लिया। ले लिया? क्या बात है सर। ओके, यही होता है सपने का पावर। और किस कोई सपने अपने पे, इसको आप लेके रखिए। छोटा छोटा काम होता है, ये काम लोग नहीं कर पाएंगे ये, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, एमएलएम सेक्टर में ये होता है फर्स्ट स्टेज। लोग ये काम नहीं कर पाते, इसलिए उनको सक्सेस नहीं मिलता है। होता क्या है, आप अपने दिमाग में इसको रख सकते हैं, लेकिन होगा कि एक छोटा सा टेंशन से क्या होगा, वो सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर किताब में लिख लेंगे, चाहे टेंशन हो जो हो, लेकिन दीवार में तो लगा हुआ है। जानते हैं, मेरा लास्ट ईयर मैं अपने लिखा था, मेरा जो ड्रीम में लिखा था, गोल सेटिंग किया था, मेरा वेट था 105 kg और मैं 25 लाख का इनकम लिखा था। नॉन वेज नहीं खाऊंगा, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ये सब बहुत सारी चीज हम लिखा था। लेकिन एक साल के अंदर उसमें 90% हम नहीं किया। मेरा जो छोटा लड़की है ना, वो मुझे कभी कभी जब उनके ऊपर कभी कुछ गुस्सा करते, कुछ करते, वो आके मुझे कमेंट करता है, वेट हम इतना जो 20 kg नहीं कमाएंगे, माने कमाएंगे नहीं, माने जो जो नहीं किया, नॉन वेज हम नहीं खाएंगे, उसमें वो हमको कमेंट करता है, हम नॉन वेज खाएंगे, हम गुस्सा करेंगे, क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए ना। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, एक साल तक मेरा नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड ईयर के बाद वो सब होते रहा। मेरा वेट भी नियर अबाउट 7-8 किलो कम हो गया। ओके, और जो भी खाने में ज़्यादा मीठा नहीं खाऊंगा, क्या मेरा जो वेट को, क्योंकि मेरा और कोई हैबिट नहीं है, कोई जो कुछ हैबिट नहीं। सिर्फ अगर कोई अपने अंदर में दुख लगता है तो कुछ होता है तो खुश होने के लिए सिर्फ मीठा जाके खाते हैं। मीठा का साइड पे क्या होता है, मेरा वेट बढ़ा देता है। उसको हम पूरा कंट्रोल किया, बहुत सारा चीज़ हम कंट्रोल किया। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ये बहुत बड़ा काम करता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट स्टेज होता है। अगर कोई भी आपका डाउनलाइन यहां पर आके काम करना चाहते हैं, उसको पहले आपको गोल सेटिंग करना पड़ेगा। हाँ, बच्चे लोग खुद सपोर्ट करते हैं सर। पूरा सब हमने लिखा था, मतलब बच्चे कहते थे, मम्मा रेड कलर की कार इयॉन और आनी है, मुझे मोबाइल आप देंगे, तो फिर मैं सोई दौड़ती थी, तो करना है। क्या बात है। ओके, ये होता है। ओके, अगर यहां से आपको लोगों को पता चल जाएगा, जो लोग आए हैं अपने सपने के पूरा करने के लिए आए हैं, क्या नहीं आए। सोच लीजिए। सपोज मैडम खड़े हो जाइए प्लीज। सपोज आपके टीम में मैडम ज्वाइन किए और मैडम चाहते कि हम काम करेंगे, ठीक है, गुड। तो आपको देखिए, यहां होता है क्या है, आपको परखना पड़ेगा जो सही में ये क्यों आए हैं। मैडम बोलते कि मिस्टर महांती, मैं यहां पर आया हूं, मैं बहुत सारा चीज सक्सेसफुल होने के लिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ चाहिए। मैडम आपको अपना सपना लिखना पड़ेगा। वो बोलते नहीं, मैं इसको नहीं कर सकता। ओके, दैट मीन्स वो सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहता। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। तो वो अपने और कुछ मकसद के लिए आए हैं। अगर कोई हमारा सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स यहां पर सक्सेसफुल होने के लिए नहीं आए। समझिए, वो आए हैं और कुछ मकसद के लिए, तो उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। समझ में आएगा ना? क्योंकि अगर कोई आए हैं यहां पर काम करने के लिए, तो यहां 100% उनको सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये पर्सन भी फॉलो नहीं करते तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहां से आप लोगों को परख सकते हैं। मैडम बैठिए। तो ये आपके लिए नहीं था मैडम, एक छोटा सा बात था। ओके, तो एग्जांपल था, तो आपको यहां से पता चलेंगे। मैं सर, मेरा टीम में जो अभी न्यू ज्वाइनिंग किए हैं, मैं एवरी मंथ मैं अभी टारगेट लिया हूं, हर महीने में 9 लोगों को स्पॉन्सर करूंगा अपने फ्रंट लाइन में। जिसको स्पॉन्सर करता हूं उनको बोलता हूं, आप क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे ना प्रोडक्ट यूज करेंगे? वो बोलता है प्रोडक्ट यूज करो।
अगर काम करेंगे तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, एक किताब लेना पड़ेगा, इसमें ड्रीम लिखना पड़ेगा। 1% बोलता है कि वहां पर ड्रीम में लिखा, जानते क्या, यहां पर ड्रीम लिखे कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, लोगों को हेल्प करूंगा, ओके। तो वो मैंने वो अपना सपना में वही लिखा, लेकिन उनका कोई फाइनेंशियली गोल नहीं है। तो यहां पर वो इनकम करने के लिए नहीं आए, वो आए हैं हमारा एसोसिएशन गत के, उनका अच्छा लगता है, यहां पर बैठेगा जाएगा, यही उनको अच्छा लगता है। उनके साथ हमारा टाइम अपना ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि जिनका फाइनेंशियली गोल नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, सपोज आपको चाहते कि मिस्टर महांती हम आपका बात सुनने के लिए अच्छा लगता है, तो ठीक है सुनिए, आप हमारे यहाँ पर आइए, भीड़ जमाइए, लेकिन आप काम करना नहीं चाहते, टिकट लीजिए, आइए। ओके, तो ऐसा आपको परखना पड़ेगा। होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, आपको बर्बाद करके चले जाएंगे। अगर आपको सही पर्सन का परख नहीं होगा तो आप जहां से वहीं पर रहेंगे, 2 साल 5 साल के बाद वहीं पर रहेंगे, क्योंकि आप फालतू लोगों के साथ काम किए हैं। होता है ना सर, यही आपको इसको करना पड़ेगा। तो आपको जज करना पड़ेगा ये पर्सन क्यों आया है। सही में सोचिए सर, हम सभी का एक बहन है जिसका एज 25 साल का हो गया, दैट मीन्स मैरिज का डेट आ गया सभी का। सपोज हम सभी का बहन है जिसका 25 साल का उनका बहन है, अभी उनको शादी का टाइम आ गया। जानते हैं, वही पर्सन अपने बहन को शादी कर पाएगा जो कमिटेड होगा। ओके, सपोज एक पर्सन है, मुझे 22 जून के अंदर मेरे बहन को शादी करना है और मुझे उसके बाद मेरा घर बनाना है। ओके, मुझे तो जैसा भी करना है, देखेंगे वही पर्सन अपना बहन को शादी करेगा। जो पर्सन हाँ शादी का टाइम हो गया, शादी करना चाहिए, लेकिन वो जो मीडिएटर होना है वो अच्छा नहीं है, वो सब पैसा लेके भाग के चले जाते हैं, देखते नहीं मेरा बहन को शादी नहीं चाहिए, वो मैं ऐसा रहूंगा। जब अच्छा प्रस्ताव मिलेगा सर, उनका बहन 30 साल का हो जाएगा फिर भी उनका शादी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके अंदर डिजायर नहीं है। सर समझ में आएगा ना सर। तो यहां पर सब आते हैं काम करने के लिए, जिनके पास डिजायर होता है वही आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं बन पाएगा सर। तो पर्सन को आपको सही में लेना पड़ेगा कि इस सिस्टम में काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। आप इसी वर्कबुक से उनको पता चल जाएगा। चलिए सर, 2 नंबर में सेकेंड पेज में चलिए, आपका कमिटमेंट क्या है, इसको पाने के लिए क्या कमिटमेंट चाहिए। 1 नंबर में लिखा हुआ है टाइम कमिटमेंट। आपको कितना दिन देना पड़ेगा, समय कितना देना पड़ेगा। मिनिमम डेली 2 घंटा देना पड़ेगा। इसको पार्ट टाइम से करेंगे, अगर किसी के पास समय होता है तो दीजिए, लेकिन मिनिमम लिखिए, मिनिमम डेली में 2 घंटा समय दूंगा, और जो 2 घंटे समय देंगे सही से 2 घंटे देंगे। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आप लिख सकते हैं, जो आप अपना समय देना चाहते हैं, लेकिन 2 घंटे से ऊपर लिखिए। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, इसी सब लिख सकते हैं। नहीं तो वीकली आप कितना दिन देंगे वो भी लिख सकते हैं, संडे सैटरडे दे सकते हैं, नहीं तो महीने में हम 4 दिन देंगे, ऐसा कुछ जो भी आप कमिटमेंट होता है, टाइम का कमिटमेंट आप यहां पर लिखिए। समय का जो जितना देंगे, ठीक है, हो गया सर। कितने समय लिखें, आप रिटायर्ड है तो 6 घंटे दे सकते हैं। सर आप कितना समय लिखें, जो रिटायर्ड है ज्यादा समय दे सकते हैं, जो काम करते हैं वो कम समय दे सकते हैं, क्योंकि अपने काम को छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रोजगार है वहां, ये तो इमीडिएट यहां पर इनकम नहीं होगा। सर आप कितना समय लिखें, 2 घंटे, ठीक है, सही है। चलिए उसका 3 नंबर में चलिए, 2 नंबर छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। 3 नंबर कितना पेशेंस कमिट, हाँ, कितना साल तक आपका पेशेंस कमिटमेंट माना, कितना साल तक इसमें काम करेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे और नहीं मुड़ के नहीं देखेंगे क्या मुझे, क्योंकि यहां पर जो भी काम करते हैं ना, समय देते हैं, वो आपको एक्सपीरियंस देता है। लेकिन इसमें जिंदगी भर नहीं लिखना है आपको, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। 5 साल तक लिखेंगे, नहीं तो 1 साल लिखेंगे, नहीं 2 साल, 3 साल, 4 साल लिखेंगे, लेकिन जिंदगी भर नहीं लिखेंगे। ये सेंटेंस नहीं लिखेंगे, मैं जिंदगी भर इसको समय दूंगा, ऐसा नहीं लिखेंगे। क्योंकि सक्सेस आने के लिए, क्योंकि हमको देखिए, मैं आज 9 लाख का इनकम हाइस्ट किया हूं। मेरा जो सीनियर है ना मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, इनका इनकम में
31 लाख, 31 लाख, वो क्यों इतना इनकम करते हैं, हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मेरा योग्यता जितना है मैं उतना ही करता हूं। अगर मैं अभी चाहता हूं कि 25 लाख इनकम करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? मेरा योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आएगा। क्योंकि भगवान उसी को उतना ही देता है जो जितना कैपेबल होते हैं। तो आप अपना कैपेसिटी बढ़ाइए, उतना ही मिलेगा। ये बोतल में पानी कितना भरेगा? जिसका कैपेसिटी है। अगर बोतल में ज्यादा पानी भरना पड़ेगा तो उसको और एक्सपांड करना पड़ेगा। ओके, तो ये करेंगे तभी हो सकता है। चलिए सर, आपका कितना समय लेके, कितना दिन तक आप समय देंगे? 3 साल। सर आप कितना लेके? 5 साल तक। बहुत अच्छा, क्योंकि यहां पर एक अच्छा कैरियर के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस आपको यहां पर समझ देना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। और 5 साल के अंदर जानते क्या होगा? आप अपने को इतना परिवर्तन कर देंगे, जब लोग आपको देखेंगे, आपको लोगों को लगेगा ये कि साधु संतों से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप खुद को चेंज करते करते जाएंगे। यहां आपका गुस्सा पूरा कंट्रोल हो जाएगा। पहले देखिए, पहले अगर कोई मुझे मीटिंग करता था, मैं पहले कभी नो, अगर कोई नो बोलता है ना, मेरा पूरा फेस रेड हो जाता, क्यों नो बोला, हाँ, पर मैं ऐसा वहीं से हो जाता है। लेकिन आज अगर कोई नो बोलता है, अरे ठीक है, नहीं करना है तो नहीं करना है, मैं इजी से ले लेता हूं। उसके बाद फिर बोलता हूं, सर लेकिन आप नो बोला, लेकिन और बार एक बार थोड़ा सोच के देखिए, और ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं रहेगा, ऐसा प्रोडक्ट आपके पास नहीं रहेगा। देखिए, नो को मैं कितना अच्छे से ले लिया, लेकिन पहले से अगर कोई बोलता है अगर आपका कंपनी बंद हो जाएगा, तो बोला क्यों बंद हो जाएगा, क्यों आप ऐसा सोचते हैं? वो बोलता है अरे मैं तो क्वेश्चन पूछा मिस्टर महांती, गुस्सा क्यों होते हैं, कुछ गड़बड़ है। ओके सर, क्योंकि देखिए, क्योंकि मेरे उस टाइम पर मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। कोई पर्सन पहले बोलता था, साहब मेरा क्या क्वेश्चन है, हाँ बोल दीजिए। आप बोलते अगर कंपनी बंद होकर चला जाएगा हम कहां जाएंगे, ऐसा नेगेटिव बोलता। मैं उस टाइम पर गुस्सा हो जाता था और मैं उनके साथ पूरा फाइटिंग करता था। लोग होल प्रोग्राम मेरा फ्लॉप से होता था। लेकिन आज के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछे, मुझे मिस्टर महांती मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद आप आगे जाएंगे। जरूर, गुड क्वेश्चन सर, थोड़ा सा रुक जाइए, प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। नहीं आप जी अभी मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा सर आइए, वेलकम वेलकम सर, थोड़ा पीछे चले जाइए, यहां पर बैठा देते हैं। तो उसके बाद पूरा कंट्रोल रहता था, क्योंकि वो चाहता था, मैं पहले उनको समझ नहीं पाया, उनका क्वेश्चन नहीं है, वो सोचता है कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कि थोड़ा हाईलाइट होना चाहते हैं, क्योंकि हम गांव का सरपंच है, थोड़ा आप मुझे कैसा समझते नहीं, मैं पीछे बैठा है वो, थोड़ा देखिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन में पूरा आपको, ओके आइए आइए यहाँ पर सब क्वेश्चन आंसर, आइए यहाँ पर बैठिए। कुछ समय के बाद देखेंगे वो पर्सन कहाँ गए थे जो क्वेश्चन, नहीं वो एक पेशाब करने के लिए, वो और नहीं आएंगे वो सिर्फ इतना ही चाहते थे। ओके, तो इस टाइम पर पहले जैसा मैं मीटिंग करता था ना, वो मैं ये बात नहीं समझ पा रहा था कि लोग क्या चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मैं काम करता गया, समझ में आना लगा कि लोग क्या चाहते हैं, उसी सबसे बात किया। कभी कोई मीटिंग में डिस्टर्बेंस नहीं होता है, हजारों लोगों का प्रोग्राम करते हैं, हजारों नेगेटिव लोग आते हैं, कोई डिस्टर्बेंस करने के लिए भी आते हैं, फिर भी वो अपने ओके। तो वो आपका अनुभव, जब आप इसमें समय देंगे, काम करेंगे, लोग आपको नो बोलेंगे, तभी आएगा। तो आपको मिनिमम 1 साल से 5 साल तक समय देना पड़ेगा। चलिए 4 नंबर में है फाइनेंशियल कमिटमेंट। दैट मीन्स आपको हर महीना यहां पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। जब खर्च करेंगे तभी बिजनेस बढ़ेगा, वो मुफ्त में कुछ नहीं होगा। आप 1000 रुपया खर्च करके, हजारों रुपया फिर गाड़ी भाड़ा देके 2000 जब खर्च किया, तो यहां पर आए तो आप ट्रेनिंग लेके जाएंगे, आपका जिंदगी परिवर्तन होगा। अगर आप 2000 खर्च नहीं करते तो क्या आप कुछ, ओके, तो आप जितना करते उतना ही आपको मिलता है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा मिनिमम कितना खर्च करना पड़ेगा, 1000 से ऊपर लिखना पड़ेगा। मैं महीने में वेस्टेज के काम के लिए 1000, 2000, 3000 अप टू 10,000 तक आप खर्च कर सकते हैं मंथली। क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर क्या खर्च करेंगे, जो जाने आने का खर्च होता है, कोई ट्रेनिंग का खर्च होता है, वो प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट परचेज करने के लिए वो खर्च नहीं होता है। मोमेंटम के लिए जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, सॉरी कोई आपको कोई मीटिंग हुआ, वहां पर आप टिकट कुछ लिए, ओके, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ आपको खर्च चाहिए। वो मिनिमम 1000 लिखिए, अगर 500 रुपया होता तो ठीक है, ओके, तो 1000 से ऊपर, क्योंकि आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा सर। फिर आपका जमीन है, क्या अपने आप आ जाएगा?
उसमें धान अगर होगा उसके लिए कुछ खर्च करें, तभी आपका जब अमल होगा। सर आप कितने लिखे, मंथली कितना खर्च करेंगे? 20,000 खर्च करेंगे वेस्टेज में, इतना नहीं कर सकते आप। 2,000 मैंने समझ में, प्रोडक्ट बेचने का नहीं होता है, माने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो खर्च करेंगे वो 20,000 का नहीं हो सकता है, वो 1-2,000 कर सकते हैं, 20,000 नहीं कर सकते हैं। यहाँ 20,000 करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। सर आप कितना लिखे, कितना? 4,000, ठीक है, हो सकता है 4,000 खर्च कर पाएंगे? आपके पास कैपेसिटी है? आपका जितना कमाई है उसमें 4,000 खर्च कर पाएंगे? नहीं, इस महीना से ना हुआ, हर महीना क्या 4,000 खर्च कर पाएंगे? कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा है। मैडम आप कितने लिखे? 1,500, ठीक है, ये सही है। आप कितने लिखे? 3,000, सही है मैडम, आप अच्छे सही है। सर आप कितना लिखे? 2,000, सही है, ओके। इसको दिमाग में रखना है कि मुझे इतना खर्च करना। अगर उसमें कम होता है, एक महीना आपका 200 रुपए भी खर्च होगा, ठीक है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आप हम इतना खर्च करेंगे तभी बिजनेस हमारा बढ़ेगा, ओके। चलिए 5 नंबर का पॉइंट जो है एटीट्यूड कमिटमेंट, उसमें आपको परिवर्तन होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जितना परिवर्तन होंगे सक्सेस आपकी झोली में उतना ही रहेगा। अगर आप खुद को परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप नहीं होगा। तो आप अपना कुछ लिखिए, कुछ बात होता है जिसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ नशा लेते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, आप लिखिए इसको मैं छोड़ूंगा। नहीं तो ज्यादा किसी के ऊपर गुस्सा करते थे, गुस्सा कुछ नहीं। सर जानते मेरा जो इस साल जो गोल सेटिंग किया हूं, मैं 1 नंबर में लिखा हूं, मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, सभी का भूल को माफ करूंगा और खुद को परिवर्तन करूंगा। ये मेरा पहला था, इस साल का है, ओके। क्योंकि ये जब तक मैं नहीं करूंगा तब तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सर कुछ लिखिए अपने को परिवर्तन करने के लिए, जो आप सोचते हैं कि ये मुझे आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है, इसको आप सर लिख सकते हैं। सो परिवर्तन करेंगे तभी आपको पास सक्सेस और आता रहेगा। सर थोड़ा आप ज्यादा अलस थे तो आप कमिटमेंट लीजिए कि हम सुबह 6 बजे 7 बजे उठेंगे, वेस्टेज में मॉर्निंग का टाइम देंगे, जो भी आप लिख चाहते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है ये, क्योंकि ये बिजनेस पूरा माने पीपल बिजनेस में टिका हुआ होता है आपके एटीट्यूड के ऊपर। अगर आप यहां पर लीडर बन गए, अगर आप लोगों के ऊपर ज्यादा गुस्सा करेंगे तो बिजनेस आपका 0 हो जाएगा, ओके। तो अगर आप गुस्से वाले हैं तो आपके साथ कोई ज्यादा अच्छे लोग नहीं रहेंगे। अगर आप ज्यादा चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो भी नहीं रहेंगे। आपको पूरा ऑन द स्टेज ऑफ द स्टेज एक ही होना पड़ेगा। कभी कभी होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। कोई आपको फोन किया, मुझे सपोज अभी फोन आया, मिस्टर महांती आप कहां हैं? मैं बोलूंगा मैं अभी दिल्ली में हूं। उनको तो मालूम नहीं है, लेकिन आप यहां पर बैठे हुए हैं। आपको लगता है मिस्टर महांती पुरी में हैं, लेकिन बोलते हैं दिल्ली में है। अरे अच्छा, मिस्टर महांती झूठ भी बोलते हैं, ओके। देखिए मैं उनको बोला, उनके साथ कुछ नहीं है, लेकिन आप मेरे पास जो है ना, आपके उसके ऊपर आपको असर आया। दैट मीन्स मिस्टर महांती झूठ भी बोलते हैं, हमको भी ऐसा जब भी बात करेंगे वो भी हमको साथ झूठ बोलते हैं। तो देखिए एक छोटा सा बात कितना बड़ा मेरे कैरेक्टर को इफेक्ट आया और मेरे बिजनेस के ऊपर कितना आया। तो आपको जो है आपको इसी हिसाब से देख के बोलना है, क्योंकि आपको आसपास में लोग देखते हैं। आप ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे जो कि आपके बिजनेस के ऊपर आपका असर आएगा। लिखिए मैडम, क्या आप कमिटमेंट लिए? मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूंगी और वेस्टेज के लिए जो मैंने कमिटमेंट की है वो फुलफिल करेंगे। एक बात इसमें सभी लिखिए, किसी का भूल को आप पकड़ेंगे नहीं, सभी को माफ करेंगे। ये मेरे तरफ से लिख लीजिए। मैं किसी का भूल को पकड़ के नहीं रखूंगा, सभी को माफ करूंगा। ये बड़ी बात होता है, क्योंकि भगवान हमारा हजारों भूल को माफ करते हैं, तो हमको माफ करना पड़ेगा। कभी कभी वही एक ही बात हमको आगे बढ़ने के लिए रोकता है। आपको माफ करना पड़ेगा लोगों को।
ये मेरे तरफ से ये बड़ी बात है, मैं जो अंदर में सोचता हूं। देखिए सर, होता क्या है, भगवान ने क्या करते हैं, अपने सक्सेस के साथ इसको सक्सेस को नष्ट करने के लिए एक चीज साइड में देते हैं। जानते हो क्या है? भगवान जो सक्सेस देते हैं ना, सक्सेस को नष्ट करने के लिए एक चीज भी देते हैं, वो है ईगो। ओके, अगर वो ईगो आपका जितना सक्सेस होते हैं तो आपका ईगो का बैलून उतना बड़ा होता है। और जो छोटी सी बात अगर जैसा होता है ना, बैलून जितना बड़ा होता है, छोटा सा पिन उसको ब्लास्ट करता है, वैसा ही एक पर्सन का जब जितना आगे बढ़ता है उसका ईगो भी बढ़ता है। छोटा सा कोई चिंगारी दे देता है तो वो ब्लास्ट करता है, वो अपने साथ वो गिर जाता है। तो जो इंटेलिजेंट आदमी है, अगर भगवान का ब्लेसिंग है, वो क्या करता है, सक्सेस रखता है, वो ईगो को धीरे धीरे कम करता है। वो तभी होगा जब लोगों का माफ करेंगे, माफी से हो सकता है। एक छोटा सा बात अभी मुझे देखिए, एक एग्जांपल देते हैं। मुझे एक ट्रेनिंग के लिए, मैं जिस कैंपस में हूं, जिस कॉलोनी में हूं, कॉस्मोपोलिस में, वहां पर एक क्लब को बुकिंग करने के लिए मैं गया, लेकिन वहां का मैनेजर बोले कि आपको क्लब नहीं दिया जाएगा। मैं बोला क्यों? ना, पहले एक क्लब में प्रोग्राम आप किए थे जहां पर हमारा कैपेसिटी 300 का, लेकिन आप 1200 लोगों को अरेंज किया था, तो यहां कॉलोनी में सभी का प्रॉब्लम हो गया, तो आपको नहीं देंगे। मैं बोला कभी नहीं देंगे ना, कभी नहीं देंगे। देखिए सर, मैं वहां पर 2-2 घर लिया हूं, मेरा तो जरूर, मेरा ईगो भी है, भगवान तो कोई, मैं पूरा गुस्सा हो गया अंदर से, मैं देख लूंगा उनको, मुझे टर्चर करता, एक केस कर लूंगा पूरा, मैं पूरा उनको। सर 3 घंटे तक मेरा वो गुस्सा ऐसा बढ़ते गया। मैं शाम को 5 बजे मेरा बात हुआ, रात 8 बजे तक ऐसा ही होता रह गया। मैं उसके बाद मैं एक एडवोकेट को फोन किया, ऐसा कुछ, हाँ वो कर सकते हैं, मैं ठीक है, मैं उनको एक बार देख लूंगा, ऐसा मेरे अंदर में, हाँ, किसी को नहीं, कुछ नहीं बोला। रात 8 बजे के बाद मैं देखा, अगर मैं उनको ऐसा कोर्ट में लेके जाता हूं, हो सकता वो हार जाएंगे, मैं भी जीत जाऊंगा, लेकिन उसमें मुझे फायदा क्या मिलेगा? सिर्फ मेरा गुस्सा ठंडा होगा, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मेरा लॉस क्या होगा? सालों का साल लॉस होगा, मेंटल टर्चर में होऊंगा। ओके, और मैं जो लक्ष्य रखा हूं ना वेस्टेज में आगे बढ़ने के लिए, मैं लक्ष्य से भटक जाऊंगा। उस टाइम पर मैं अपने गोल के पास गया, मैं लिखा हूं तो इसको माफ करूंगा। माफ कैसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, माफ कर देंगे, आया अंदर से, उनको माफ करेंगे। उसके बाद रात में हम फोन किया, मैंने इतना गुस्सा था, उनको जब फोन किया फोन नहीं लगा, तो मैं बोला कि उनके सुबह जाके उनके साथ मिलूंगा, और सुबह जाके मैं तो उनको माफ कर दिया। उसके बाद मेरे अंदर स्माइलिंग आया, उनके पास जाकर, भाई आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा है, हाँ ये अच्छा नहीं। ओके, मैं खुश होके बताया, नहीं आप जैसा काम किया ना, आपका गुस्सा होना, हाँ गुस्सा होने का पूरा है, क्योंकि मेरा भूल हुआ है। 200 लोगों के अंदर में मैं 1200 लोगों को घुसाया, सभी को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आप इसमें अगर किसी का प्रॉब्लम हुआ है, मैं जाके उनसे माफी मांगना चाहता हूं। ओके, तो उसके बाद 2 घंटे के बाद धीरे धीरे, क्योंकि मैं उनको माफ कर दिया, मेरे अंदर में ठंडा आ गया, मैं माइंड को कूल कर दिया, खुशी से उनके साथ बात कर रहा हूं। 2 घंटे के बाद सिचुएशन पूरा उल्टा हो गया। ओके, बात ठीक है, आप मिस्टर मानते, आप एक छोटा सा एप्लीकेशन दे दीजिए, आप ऐसा आप गलती किया था, मैं वहां दे दूंगा। आप अगर इसको बोलते तो मैं 1 महीने से पहले दे देता। मैं बोला क्या लिखना है, बोलिए, लिखा, सिग्नेचर दे दिया। उसका नेक्स्ट डे में वो आए, सभी को बोले कि मिस्टर महांती को हल दे सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा बात के लिए मैं कितना परेशान हो रहा था, और वो बात के लिए अगर मैं उसको पकड़ के रखता तो हो सकता है मैं अभी कोर्ट के किसी के पास। ओके, तो ये देखिए, मेरे ये जो मैं माफ कर दिया ना, मैं लक्ष्य के पथ फिर आगे बढ़ा। अगर नहीं करता तो मैं भटक जाता। तो ऐसा ही सर आपको करना पड़ेगा। छोटी छोटी बात, आपके डाउनलाइन हो सकता है कोई डाउनलाइन कुछ गलत कर दिया, आपका अपलाइन भी कोई गलत कर दिया, आप उनको माफ करना पड़ेगा। अगर पकड़ के रखेंगे कभी सर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर ठीक सही बोले? ठीक है ना? नहीं ना, पकड़ के रखना है। अगर पकड़ के रखेंगे जब भटके जाएंगे, और क्या करेंगे? यहां पर आए हैं 5 साल के बाद फिर जब आंख खोलेगा, अरे हम क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े साधु होते हैं ना, वो भी ऐसा भटक जाते हैं।
बोलते थे कि हम भगवान को पाएंगे। भगवान ने उनको तोड़ने के लिए एक एक भेजते हैं, मेनका रंभा को डांस करते हुए, और बड़े बड़े राक्षस को भेजते हैं, उनके प्रवास करते हैं। जब वो भटक जाते हैं ना, भटक जाते हैं, फिर कुछ देने के बाद उनको समझ में आता है, तो अपना टाइम लॉस हो जाता है। तो ऐसा ही हमको करना पड़ेगा। ओके सर, एटीट्यूड को आप चेंज करेंगे। गुप्ता जी आप क्या लिखें? सर मैं लिखा हूँ, हर व्यक्ति पर विश्वास करूंगा, क्योंकि जी अच्छा है, अच्छा है। हाँ। और हेल्थ के साथ साथ मैं पर्सनल और फार्मूला 9 के बारे में भी अब बताना चालू करूंगा। ये मैंने कमिट लिया है, क्योंकि मैंने हेल्थ पे ही ज़्यादा काम करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा लॉस हो रहा है, पर्सनल पे और फार्मूला 9 पे भी काम चालू करूँगा, ये लिखा हूँ। और अपने टीम को ट्रेनिंग दिलाऊंगा। मतलब मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे ये लगा कि मैं अगले साल देख के तो गया था, तो उस समय भी सक्सेस हुआ था, और इस बार लेके आया हूँ तो इन लोग भी सक्सेस होंगे और इनकी भी टीम आएगी। तो मैं हर बार कोशिश रहेगा कि मैं टीम को लाऊं और एजुकेटेड करूं, ये मैंने लिखा है। फिर मैंने लिखा है कि सभी के भूल को माफ़ करूंगा। मतलब मैं जो भी उनकी होती है उसको लूँगा नहीं, जो आपने मुझे बोला वो उसको मैंने लिखा है। बहुत अच्छा है। डॉक्टर सर आप बोलिए, क्या आप लिखे आप? सर जगदलपुर सर बताइए। मैं लिखा हूँ, आप तो छोड़ेंगे नहीं जिसको पकड़ते एडवोकेट सर। अब आपने कहा गुस्सा में बहुत ज्यादा आता है, और मैं बात भी कहता हूँ तो आज के बाद गुस्से पे कंट्रोल करूँगा, दूसरों से अच्छा व्यवहार करूँगा, सुबह जल्दी उठूँगा, या प्रत्येक दिन व्यायाम करूँगा तथा वेस्टेज का बुक अथवा CD DVD प्रोग्राम प्रत्येक दिन देखूंगा, किसी का भूल को पकड़कर नहीं रखूंगा, सभी को माफ करूंगा। सही में पूरा सही। ओके सर आप देखेंगे अगर दूसरों को माफ आप कर देते हैं ना, जानते क्या होता है, आप अपने पास आप बड़े हो जाते हैं। माने आपका सेल्फ एस्टीम ऊपर होता है, आपका फेस में तेज आ जाता है जब आप, क्योंकि आप ये किसी को माफ करना ये छोटी बात नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात होता है, बहुत बड़ी बात होता है। ओके सर, और आपका सेल्फ एस्टीम अंदर से